स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि टू मासेस ए एंड बी ऑफ 10 kg एंड 5 kg आर रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table as shown in figure। देखो यहाँ पर ये A है, ये C है, ये B है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट्स आपका आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे A पर रस्सी लगाए इस तरह से और B तक जाके जोड़ दिए, तो ए और बी आपस में इस तरह से कनेक्ट हो गया, है ना। तो जब बी का वजन होगा वो उसको किधर ले जाएगा, नीचे। तो फिर क्या होगा, रस्सी में खिंचाव प्रोड्यूस होगा, ऐसे खिंचाव प्रोड्यूस होगा रस्सी में, जिसके चलते क्या होगा कि ये खिंचाव इसको भी खींचना चाहेगा, ए को आगे की तरफ इस तरह से। तो फिर ए को जब आगे खींचा जाएगा तो यहाँ पर जो सरफेस होगा इसमें फिर फ्रिक्शन लगेगा। तो पहले आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो बी को नीचे खींचा जाएगा उसके अपने वजन के कारण, जिसको रोकने के लिए टेंशन ऐसे लगेगा, और वो टेंशन इस ए को भी आगे खींचेगा और उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ये अपना सकते हैं कि ए और सी को एक सिंगल ब्लॉक आप मान लीजिए, मतलब ये पूरा जो देख रहे हैं इसको हम पूरा एक सिंगल ब्लॉक मान लेते हैं। तो ए और सी मेरा पूरा एक सिंगल ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ब्लॉक हमको मानना पड़ेगा जो बी है। तो बी यहाँ पर इस तरह से ऐसे लटका हुआ है। तो अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर तुम इसको खींच रहे हो, किसको, बी को, वेट से, उसके अपने वेट के चलते वो नीचे जाएगा। तो उसको रोकने के लिए टेंशन ऐसा लगेगा, और वही टेंशन इस ए को आगे खींचेगा, जिसके साथ सी भी आगे जाएगा। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए कि मास ए और बी देखा जाए तो 10 kg, इसका कितना है, 10 kg, सॉरी ए का 10 kg है। तो ए का मास 10 kg है, और ए का मास यहाँ 10 kg हो गया, और बी का जो मास है वो है 5 kg। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए विथ द टेबल, यहाँ पर जो म्यू है ये 0.2 दिया हुआ है। मिनिमम मास ऑफ सी बताओ जिस दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग इज इक्वल टू। देखो इस सी का मास कम से कम कितना होना चाहिए जो हम यहाँ पर रख पाए ताकि वो ए के साथ आगे मूव करे, ठीक है। ये नहीं कि सी जो है वो अपना ए के खींचने की वजह से, जैसे ए नीचे से जब खींचा जाएगा ना तो हो सकता है कि सी पीछे खिसक जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो सी है वो ए के साथ आगे जाना चाहिए। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर देखो बी का वजन हो जाएगा M × G 50 न्यूटन, जिसको रोकेगा टेंशन। क्लियर है। और वही टेंशन यहाँ भी लगेगा और इसको रोकेगा फ्रिक्शन, जो कि हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर सी का मास हमको नहीं पता तो उसका मास m मान लो। तो ये टोटल ब्लॉक का मास हो जाएगा M + 10। अब अगर M + 10 है तो इसका भी तो वेट लगेगा ना, कुछ ऐसे डाउनवर्ड वेट ऐसे लगेगा, और इसको अपोज करेगा नॉर्मल इस तरह से ऊपर की तरफ लग के, है ना। तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया और ये वेट हो गया 10 + m मास इंटू ग्रेविटी। ये सारा फोर्स हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो इस केस में मास ऑफ सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। तो ए का मास बताओ ताकि ए जो है वो आगे मूव ना कर पाए। ए का मास, सॉरी, सी का मास बताओ ताकि ए और सी आपस में अगर मूव करे तो साथ, नहीं तो मूव ना करे। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए का मास बताओ, सॉरी सी का मास बताओ कितना होना चाहिए ताकि वो अपना वजन से ए को आगे बढ़ने ना दे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जितना भी फोर्सेस है सब बैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ जैसे ये एक फोर्स इधर होगा, है ना, ये आपका टेंशन और कौन सा फोर्स है, तो ये टेंशन है यहाँ पे। इधर में भी टेंशन है, इधर में फ्रिक्शन है, इधर में वेट है, इधर नॉर्मल है। तो अगर सारा फोर्सेस बैलेंस ना हो, जैसे कि ये टेंशन 50 से बैलेंस ना हो, या ये टेंशन इस फ्रिक्शन से बैलेंस ना हो, तो फिर यहाँ पर मोशन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि मिनिमम मास बताओ सी का, ए जो ए पर रखा जाना चाहिए ताकि यहाँ पे ए का मूवमेंट ना हो। तो इसके लिए हमको इसको और इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको और इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको और इसको बराबर करना पड़ेगा। तो जब हम इतना करेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा N = 10 + m × G। फिर लिखा जाएगा टेंशन = F, और F जो होता है वो होता है म्यू टाइम्स n। तो टेंशन इक्वल टू आ जाएगा म्यू n।
ये दूसरा इक्वेशन हो गया, टेंशन इक्वल टू म्यू एन। ये हुआ तुम्हारा पहला इक्वेशन, क्लियर है। ये जो बना ये दूसरा इक्वेशन। और एक तीसरा इक्वेशन, टेंशन इक्वल टू 50। टेंशन इक्वल्स टू 50, ये तीसरा इक्वेशन। ये जब तीन इक्वेशन हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 50 इक्वल टू म्यू एन और एन इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में कि टेंशन इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन में सारा वैल्यू पुट कर दो। टेंशन इक्वल टू 50 इक्वल्स टू म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, एन, एन का वैल्यू कितना है 10 प्लस एम इंटू जी, जी का वैल्यू होता है 10। यहाँ से हम लोग एम निकाल लेंगे। ये सारा कुछ सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिए। सो 50 इक्वल टू, देखो 0.2 इंटू 10 करोगे ना, 0.2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20, सॉरी 2, और ब्रैकेट में 10 प्लस एम। अब इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 20 प्लस 2 एम। यहाँ से 2m इक्वल टू 50 माइनस 20, 30 हो जाएगा। सो 2m इक्वल्स टू 30। सो m इक्वल टू 15 kg। तो मास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 किलोग्राम। तो ये एम, मतलब कि सी का जो मास होना चाहिए कम से कम 15 किलोग्राम होना चाहिए। उससे कम अगर रहेगा तो फिर क्या होगा कि ए आगे खिसक जाएगा और सी उसके साथ आगे खिसक जाएगा। हाँ, सी और ए आगे खिसक जाएगा अगर सी का मास 15 किलो से कम है। थैंक यू।